नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहता हूं। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीजों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब कोई भी भाई नया शॉप खोलता है, ठीक है, जब आप नया शॉप खोलते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको माल कहां से खरीदना चाहिए, मतलब आप माल लोकल मार्केट से परचेज करें या बाहर की मार्केटों से माल को परचेज करें, इस बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। कहां से माल लेने में आपको फायदा रहेगा, कहां से नुकसान रहेगा, कहां पे कितना प्रॉफिट रहेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में मैं पूरा डिटेल देने वाला हूं। दोस्तों, अब देर ना करते हुए आपको जानकारी देना शुरू करता हूं। देखो भाई, सबसे पहली चीज, सबसे पहला दिमाग में इंसान के ये होता है कि भाई दिल्ली से माल परचेज करेंगे, अलीगढ़ से करेंगे या गुजरात से करेंगे, बड़ी मार्केटों में जाएंगे। तो सबसे पहले इसीलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बड़ी मार्केट से। भाई छोटी मार्केट का भी फायदा बताऊंगा या नुकसान बताऊंगा, तो बड़ी मार्केट से स्टार्टिंग करते हैं। जब कोई भी नया शॉप खुलता है तो दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है कि भाई दिल्ली से माल खरीदेंगे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही होता है। तो मैं बताता हूँ दिल्ली मार्केट का सच। देखो भाई, दिल्ली में जो हार्डवेयर का मार्केट है वो चावड़ी बाजार एक जगह है दिल्ली में। दिल्ली में जो चावड़ी बाजार है बहुत बड़ा मार्केट है और वहां से भाई पूरे भारत में सप्लाई होता है माल। तो चावड़ी बाजार जो है वो हार्डवेयर और प्लम्बिंग इन 2 आइटमों के लिए प्रसिद्ध जगह है। आप यहाँ से माल की परचेस कर सकते हैं। अब क्या फायदा और क्या नुकसान रहेगा ये बताता हूँ दिल्ली वालों से माल लेने में। तो भाई दिल्ली अगर आप माल परचेस करने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल वहां से माल ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखो भाई दिल्ली से माल परचेस करोगे तो सीधी सी बात है, आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अब ज्यादा क्या, अगर मानो दिल्ली आप माल लेने जाते हो, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, दिल्ली आप माल लेने जाते हो अपने शहर से, तो भाई 1 लाख 2 लाख रुपए का माल वहां से लेके आओगे। ऐसा तो है नहीं कि 20,000 या 50,000 का माल लेके आप वहां से आ जाओगे। अगर 50,000 का माल लेके आओगे तो थोड़ा सा तो माल मिलेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा, कितना सरदर्द आपको उठाना पड़ेगा, ये सब समस्याएं होती हैं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि भाई कितना फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। देखो भाई, अगर एक नया शॉपकीपर दिल्ली जाता है माल परचेस करने के लिए, तो सबसे पहली चीज, जब बाहर की मार्केट से वो परचेस करेगा, जैसे दिल्ली आप माल परचेस करने जा रहे हो, तो भाई वहां पे आप नगद पैसा दे के आओगे। मतलब वहां पे उधारी आपके साथ वो लोग नहीं करेंगे कि आपसे बोलेंगे कि भाई इतना पेमेंट हो गया आपका, आप पेमेंट जमा करो, हम आपका माल भेज देंगे। ठीक है, आप अगर नगद पैसा देने को तैयार हो गए तो आपका पैसा उन्होंने ले लिया। अब वो क्या भेजेंगे ये उन पे डिपेंड करता है। भाई अच्छा दुकानदार हुआ तो आपका माल जो आपने सिलेक्ट किया वही आ जाएगा। कोई चीटिंग वाला मिल गया, मतलब आपने जैसे तैसे तो मन बनाया, सोचने वाली बात है, यहीं पे मन टूटता है हार्डवेयर व्यापारियों का। और भाई हार्डवेयर वाले नहीं, किसी भी लाइन का व्यापार करते हो आप, अगर आपके साथ शुरुआत में ही चीटिंग हो जाए ना, तो आपका मन जो बना है उसके प्रति, जो अच्छी सोच बनी उस व्यापार के प्रति, वो वहीं पे टूट जाएगी। मानो आपने हार्डवेयर दुकान खोलने के लिए आप चावड़ी बाजार गए माल की खरीदारी करने, आपने 1 लाख 2 लाख रुपए का माल वहां से खरीदा। अब कभी कभार क्या होता है कि भाई आप तो इस चक्कर में रहते हो हमें सस्ते से सस्ता मिल जाए। अब कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि जब देखते हैं ये ग्राहक हमसे माल नहीं लेगा और सब इसको ऊट पटांग रेट पता है, मतलब ये हमारे माल के रेट ठीक से नहीं लगा रहा है। पहली बात तो होलसेल में ऐसा होता नहीं है। अगर मानो एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई प्लास है, आपने बोला कि भैया, उन्होंने बोला ये 80 रुपए का होलसेल में पड़ेगा, बोला नहीं भैया 70 रुपए का लगाओ, 60 रुपए का लगाओ। आपने इस तरीके से मोल भाव शुरू कर दिया जैसे रिटेल में होता है, तो भाई वो समझ जाएंगे ये बंदा मार्केट में माल नहीं खरीद पाएगा, तो वो आपके साथ चीटिंग निश्चित है ऐसे में। तो वो क्या करेंगे, ठीक है भाई, आपसे जिस रेट में भी आप माल खरीदने को तैयार हो वो देना शुरू कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जब आप माल का एस्टिमेट बना देंगे और पर्चा बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पैसा आपसे ले लेंगे, उसके बाद आपने जितना पैसा उनको दिया है उसी हिसाब से आपके पास माल भेज देंगे। वो लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई कि आपका पैसा पूरा रख ले, माल ही ना भेजे, तो ऐसा चांस बहुत कम होता है। मतलब हो ऐसा भी जाता है लेकिन ऐसे चांस कम है। तो भाई दिल्ली से अगर माल परचेस करना जा रहे हो तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि माल जो खरीद रहे हो ना, वो खरीदारी के लिए आपका कोई रेफरेंस होना जरूरी है ताकि आप वहां से परिचित हो। भाई दिल्ली में आपका कोई जानने वाला रहता है तो उसको लेके चले जाओ, या भाई आपके कोई संबंधी मतलब वहां से पहले से ही कोई माल खरीद रहा है तो ऐसे में खरीदो। और भाई डायरेक्ट भी जा सकते हो, लेकिन कोशिश यही रहेगी जांच परख के माल को खरीदो, कहीं आप किसी लूट का शिकार मत बन जाना। और भाई आप फायदे और नुकसान की बात करते हैं। दिल्ली जाते हो अगर माल खरीदने, तो सबसे पहली चीज आप वहां पे नगद रुपया देके आओगे। ठीक है, अब वो क्या माल भेजेंगे क्या नहीं भेजेंगे, सच्चाई और ईमानदारी जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। आपने तो अपना फर्ज निभा दिया सच्चाई के साथ कि आप उनका जो पैसा बना आप उन्हें देके अपने घर चले आते हो और वो बोल देते कि भाई हम ट्रांसपोर्ट से माल को भेज देंगे।
भाई आपका काम खत्म। अब सच्चाई ईमानदारी उस सामने वाली पार्टी को दिखानी कि वो आपके साथ किस तरीके का काम करेगा, मतलब आपके साथ कोई चीटिंग करेगा या आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ माल भेजेगा। तो पहला चीज आप नगद पैसा दोगे। दूसरी चीज आपके साथ चीटिंग होने के चांस भी होते हैं, अगर चीटिंग नहीं होगा तो भाई ठीक है। अब यहाँ पे नुकसान आपका ये हुआ कि आपने नगद पैसा दिया। और दूसरी चीज ये है कि जब आप माल वहां से परचेज करोगे तो ऐसा नहीं कि 10-20 हजार का लेके आओगे। जब भी वहां जाओगे माल खरीदने, मतलब दिल्ली में, तो 1-2 लाख का माल खरीद के लाओगे। अब बताता हूँ, देखो भाई, दो मेन चीजें हैं कि दिल्ली की मार्केट में आपको नगद पैसा देना है और इकट्ठा लाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत माल लाने से कोई फायदा नहीं है वहां से। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आपको सस्ता वहां पे नहीं पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कि लोकल मार्केट में क्या होता है। अगर आप दिल्ली जा रहे हो माल लेने तो ये दिमाग में बैठा लो, अगर क्वांटिटी छोटी है तो भाई आपको सस्ता वहां से माल नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी बड़ी है तो शायद सस्ता पड़ सकता है। पैसा आपको नगद देना है वहां पे, ठीक है। अब ये चीजें मैंने बता दी। अब लोकल मार्केट के आपको फायदे बताता हूँ। भाई मैं लोकल मार्केट से काम ज्यादा करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, लोकल मार्केट में क्या होता है, आप किसी दुकानदारी को डालते हैं, आप किसी व्यापारी के पास जाते हैं कि भैया मैंने शॉप खोला है, आप मेरे को माल दे दीजिए। शुरुआत में हो सकता है वो आपको उधार ना करे, शुरुआती दिन में बता रहा हूँ, हो सकता है उधार ना करे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपने किसी अच्छे बंदे का रेफरेंस दे दिया तो शायद आपको उधार भी मिल जाता है शुरू में ही। और शुरू में नहीं भी मिलता है तो 4-6 महीने के बाद वो आपको उधारी देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली वाले आपको कभी भी उधारी नहीं देंगे। लोकल मार्केट में आप जाते हो कि आपके पास 50,000 रुपए है या 20,000 रुपए है तो भी खरीदारी करके अपने ला सकते हो माल को। दिल्ली जाओगे तो भाई 10-20 हजार का माल लेने नहीं जाओगे। और लोकल मार्केट में आपका कम पैसे में टर्नओवर चलता रहेगा, ठीक है। उधारी भी जल्दी मिलेगी, मतलब लोकल मार्केट में आपको, और आपका कम पैसे में भी कारोबार चलता रहेगा। कम इन्वेस्टमेंट में आप लोकल मार्केट से काम करो, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अब आप समझ गए ना मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझ लेना कि लोकल मार्केट से काम करने में आपको उधारी जल्दी मिलेगी, कम पैसे में आपका कारोबार हो जाएगा। दिल्ली जाओगे भाई चीटिंग भी हो सकती है, लोकल मार्केट में चीटिंग नहीं हो सकती आपके साथ। और भाई अगर कोई गलत सलत माल आ गया आपकी दुकान पे तो आप लोकल मार्केट में उसे आसानी से रिप्लेसमेंट कर लोगे, मतलब उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लोगे लोकल मार्केट में। लेकिन दिल्ली से कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है भाई, हकीकत ये है। वो लोग ने पैसा ले रखा है। सोचने वाली बात है, अगर आपकी दुकान से ही कोई कस्टमर माल लेके जाए, अगर किसी कारण से रिटर्न करना पड़े, वापसी करना पड़े, तो ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसका माल वापस करोगे या नहीं करोगे। आपका पैसा आपको मिल चुका है। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपने कोई माल बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेच दिया, मानो 10 रुपए का कोई आइटम आया, आपने 50 रुपए का बेचा है, कस्टमर वापस करने आ गया, आपको वापस करते हुए फिर दुख होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में आप हो सकता है उस माल को वापस ना भी करें, ये भी होता है। तो भाई बाहर की मार्केट में भी आप भी किसी के ग्राहक को इसी जगह पे आप अपने आप को रख के देख लो, तो ये सब होता है। भाई मेरे हिसाब से आप लोकल मार्केट से काम करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। लोकल मार्केट में आपको उधारी जल्दी मिलेगी, भाई कम पैसे में आपका कारोबार हो जाएगा। स्टार्टिंग कर रहे हो, क्वांटिटी आप कम भी ले सकते हो। बाहर से माल लाओगे तो क्वांटिटी आपको, एक सोचने वाली बात है, अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, मानो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 से स्टार्ट करते हो हार्डवेयर शॉप, तो भाई इतने पैसे में आप क्या करोगे। अगर प्लास का डिब्बा मानो 6 पीस का आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 पीस ले आओगे होलसेलर से। लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ कि भाई भैया मेरे को इसमें 3 प्लास दे दो, और मतलब 3 प्लास से आपकी एक वैरायटी बन जाएगी दुकान में और आप अपना काम चालू कर लोगे। लेकिन दिल्ली मार्केट जाओगे तो वहां पे ऐसा नहीं होगा भाई कि आप 3 प्लास मांगोगे, डायरेक्ट मना कर देगा, बोलेगा भाई या तो मतलब उनने 5 डिब्बों का पूरा सेट बना रखा है वो खरीदो, नहीं बहुत ज्यादा करोगे तो भाई 1 डिब्बा दे देगा, लेकिन 1 डिब्बे से कम नहीं देगा। लेकिन लोकल मार्केट का जो होलसेलर है ना, उसमें आपको खुले भी पीस दे देगा वो, ऐसा भी होता है। तो भाई लोकल मार्केट से काम करो। जितने भी नए शॉपकीपर हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, मैं अपनी सलाह दे रहा हूँ भाई, बाकी आपकी मर्जी है, कि लोकल मार्केट से काम करने में नए शॉपकीपर के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है कि भाई कम पैसे में आपका कारोबार स्टार्ट हो जाएगा, उधारी भी मिलेगी, रिप्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, कम पैसे में आपका टर्नओवर चलता रहेगा। तो भाई लोकल मार्केट का यही फायदा है। दिल्ली से भी आप परचेस कर सकते हो। दिल्ली से कब परचेस करने में फायदा है कि आपकी क्वांटिटी बल्क है, आप होलसेल कर रहे हो, या यहाँ पे आपकी लोकल में सेल बहुत तगड़ी है, तो भाई दिल्ली से जब बल्क क्वांटिटी में माल उठाओगे तो आपका फायदा रहेगा वहां से। भाई लोकल मार्केट और आपका जो दिल्ली का मार्केट है, उन दोनों के रेट के बीच में ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से तो 10 से 12% का अंतर आ सकता है, ठीक है, 10% के आसपास का अंतर रहता है। तो भाई इतना जायज बनता है। नीचे वाला आपको उधार भी दे रहा है, दिल्ली वाले आपको उधार भी नहीं दे रहे हैं, तो सोचने वाली बात है, अगर 10% उसने ज्यादा भी लिया तो आप उसी के पैसे से तो कारोबार कर रहे हो, सोचने वाली बात है। तो भाई ये सब जानकारी थी इस वीडियो में, और बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के और मेरे से बिल्कुल अपना क्वेश्चन करिए और मैं आपका जवाब दूंगा। बाकी कोई आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
और दोस्तों हमने जो जानकारी दी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी नए भाई के पास जब ये वीडियो पहुंचेगा तो उसका भी काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।